हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1.1 का प्रश्न संख्या 1 हल किया था। आज हम लोग 2 हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो है 26 और दूसरा है 91। तो सबसे पहले हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इकाई अंक में 6 है, क्योंकि मैंने बताया था कि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि रहे तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। 2 का पहाड़ा में ये 13 बार में आएगा और 13 का पहाड़ा में 13 एक बार में। इस प्रकार 26 का जो गुणनखंड है वो हो गया 2 और 13। इसी प्रकार हम लोग 91 का भी निकालेंगे। 91 7 का पहाड़ा में आता है 13 बार में और 13 का पहाड़ा में एक बार में 13 आता है। तो इसका गुणनखंड जो निकला वो निकला 7 और 13। अब जो हम लोग हैं सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। तो जो एचसीएफ है तो दोनों में कॉमन क्या है, देख रहे हैं कि 13 जो है वो 26 में भी है और 91 में भी है, यानी ये दोनों में शामिल है। तो जो दोनों में शामिल हो अर्थात कॉमन हो वही एचसीएफ हो जाता है। तो हमारा 13 जो है एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे 26 और 91 का। तो जो दोनों में कॉमन है सबसे पहले उसी को लिखना है आपको, उसके बाद जो दोनों में कॉमन नहीं है उसे भी लिख देना है। चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 14 एकम 14 और 4 18। अब हम लोग इसकी जांच करते हैं। जांच किस प्रकार करते हैं, तो दिया है गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, 26 है और 91 है। एचसीएफ हमने 13 निकाला है और एलसीएम 182 निकाला है। चलिए इसे हम लोग गुना करते हैं। सबसे पहले यहां पे रफ में गुना करते हैं 26 और 91 को। 1 6 6, 1 दूना 2, 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 23। तो 6 6 3 2, तो यहाँ 2366 हमें प्राप्त हुआ। अब 13 और 182 को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 दूनी 26, 13 8 104 और 2 106, 13 कम 13 और 10 23। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि समान ही आ रहा है, अर्थात 2366। इस प्रकार इस प्रश्न की जांच भी हो जाती है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है 510 और 92। तो सबसे पहले उसी प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510 का इकाई अंक में 0 अर्थात 2 से विभाज्य होगा। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 8 24, 1 बचा 3 पचे 15। इसके बाद ये 5 से विभाज्य होगा। 5 1 5, 5 7 35, 17 1 17। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ वो है 2 3 5 और 17। इसी प्रकार हम लोग 92 का भी निकालते हैं। 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 का 23, यानी 2 2 और 23 हमें प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 510 और 92 का, तो दोनों में देख रहे हैं हम लोग 2 2 दोनों में कॉमन है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं।
510 और 92 का, तो जो कॉमन है उसे भी लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना है। चलिए हम लोग गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 पचे 30, फिर 30 को हम लोग गुना करते हैं 17 से, 17 तिया 51, 510 हो गया। फिर 2 से 2 0, 2 1 2, 2 पचे 10, फिर इसे 23 से गुना करते हैं। 3 0 0, 3 दूनी 6, 0 3, 2 0, 2 दूना 4, 0 2, 0 6 4 3 2, यानी 23,460, 23,460। अब हम इसकी जांच भी कर लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास है 510 और 92, और हमने एचसीएफ निकाला है 2 और एलसीएम है 23,460। चलिए इसे भी हम लोग गुना करके देखते हैं। 510 और 92 को, 510 और 92 को 2 0 0, 2 1 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 1 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920। तो हमारे पास प्राप्त होता है 46,920। अब इसे हम लोग देखते हैं। 2 0 0, 2 6 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहां भी देख रहे हैं 46,920। इस प्रकार इस प्रश्न की भी जांच हो जाती है। अब जो अगला प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है 336 और 54। चलिए 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 1 2, 2 6 12 और 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। तो हमको प्राप्त होता है 2 2 2 2 3 और 7। इसी प्रकार हम लोग 54 का भी निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 1 3। तो हमें प्राप्त हुआ 2 3 3 3। अब दोनों में कॉमन क्या है? तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 दोनों में है, साथ ही 3 3 भी हम देख रहे हैं कि दोनों में है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा 336 और 54 का, वो होगा 2 इंटू मतलब 2 गुने 3 बराबर 6। अब एलसीएम निकालेंगे उसी प्रकार से 336 और 54 का। तो जो दोनों में कॉमन है उसे भी हमें लिखना है, अर्थात 2 और 3 को लिखना है, और जो मैच नहीं कर रहा है दोनों में उसे भी लिखना है। 2 2 फिर से 2 और 7, और इसमें क्या है तो 3 और 3। सभी को गुना करके हम देख लेते हैं। 2 तिया 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48। 48 को अगर हम लोग 7 से गुना करते हैं, 7 8 56, 7 चौका 28 और 5 33 को 3 से करेंगे, 3 6 18, 3 तिया 9, 1 10 का 0, 3 तिया 9 और 1 10, फिर 3 से 3 8 24, 0 3। तो देख रहे हैं 3024, जो हमारा इसका एलसीएम निकल के आया 3024। अब इसकी हम जांच भी कर लेते हैं। जांच में होता है
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो दो संख्या हमारे पास है 336 और 54, वहीं HCF हमारे पास 6 है और LCM 3024 है। इसे गुना करके देखते हैं हम लोग 336 और 54 को। 4 छक 24, 4 तिया 12 और 2 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30, 5 तिया 15 और 3 18, 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 7 8 और 1 18,144, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 तिया 18। इस प्रकार ये भी 18,144। इस प्रकार हमारा अंतिम प्रश्न भी हल हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 3 के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।